जब कोई बात ध्यान करनी होती है, सोच विचार करना होता है, तो आदमी ऊपर की तरफ में सिर करके देखता है। कैसे कहते हैं, कोई बात नहीं आती तो छत की तरफ देखते हैं, हंसी मजाक में भी कहते हैं, और बुजुर्ग लोग क्रोध में भी कहते हैं। क्या नहीं आता तो छत की तरफ देखेगा, ऐसे होती है बात। क्यों होती है ऐसे, क्या बात है? हमारी जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है और जहाँ तिलक लगाने की जगह है, इसके ठीक पीछे बीचों बीच में एक पीनियल ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि होती है। ठीक है, उसको आयुर्वेद के अनुसार, योगा के अनुसार उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आज्ञा चक्र। और पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं उसको, ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, 3 नाम है। और देहाती भाषा में उसको आदमी का एंटीना कहते हैं, सिग्नल पकड़ने और छोड़ने वाला गांठ, अंग, उसको क्या कहते हैं? एंटीना। एंटीना। क्योंकि सारी याददाश्त वही दिलवाती है। आज्ञा चक्र का मतलब है कि सारे शरीर के जो हार्मोन्स हैं, कौन से को कौन सा हार्मोन छोड़ना है, वो वही ग्रंथि आदेश देती है, इसलिए उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। जब कोई बात भूल जाते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं तो उसी पे दबाव पड़ता है। इसको एक प्राकृतिक घड़ी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्राकृतिक घड़ी। कैसे कि जैसे आपने बस 5 बजे का अलार्म लगा दिया, क्या अलार्म लगा दिया, तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन तो अलार्म बजेगा और आपको अलार्म से जगोगे। और जब 10-12 दिन 15 दिन हो जाएंगे तो फिर आपकी नींद अनायास ही खुल जाएगी। वो कौन था? क्योंकि हमारी पीनियल ग्रंथि जो है वो एक्टिव हो जाती है। इस हिसाब से 5 बजे जगने के हिसाब से। अब उसकी क्रिया देखिए, उसका मुख्य कार्य। सारे कार्य बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं मुख्य 2-3 कार्य बता देता हूं। पहला काम है कि सूर्य छुपने के बाद, सूर्य छुपने के बाद 2.5 घंटे बाद। सूर्य कब छुपता है? गर्मियों में थोड़ा लेट छुपता है और सर्दियों में जल्दी छुप जाता है, तो उसका घड़ी से कोई लेना देना नहीं है। सूर्य डूबने के 2.5 घंटे बाद यह ग्रंथि एक एंजाइम छोड़ती है। क्या छोड़ती है? एक एंजाइम छोड़ती है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं। वो निद्रा के लिए आवश्यक है, साइटोनोन, साइटोनोन है, इस तरह का नाम है उसका। साइटोनोन नाम का एंजाइम छोड़ती है जिससे हमें नींद आती है। इसीलिए हम भी कहते हैं और बुजुर्ग भी कहते हैं, वेद वेदांत भी कहते हैं कि आदमी को जल्दी से जल्दी, यानी कि सूर्य छुपने के 2.5 घंटे के बाद सोना शुरू कर देना चाहिए। ज़्यादा लेट नहीं जगना चाहिए, क्योंकि वो सेरोटोनिन जो छोड़ा जाता है वो बेकार चला जाता है, फिर आपकी नींद खराब हो जाती है और आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। बाल आपके उड़ने लगेंगे, आंखों से कम दिखने लगेगा, क्योंकि वो रसायन उसने छोड़ दिया। उसको आप रहे नहीं हो, मोबाइल देख रहे हो, तो फिर वो आपको शरीर को व्याधि उत्पन्न करेगा। और सुबह सूर्य निकलने के, सूर्योदय के 2.5 घंटे पहले ही वो फिर दोबारा से जागृत हो जाती है। यानी हर जीव को सूर्य निकलने के 2.5 घंटे पहले निद्रा टूट जानी चाहिए, और टूटती भी है। उसके बाद आपको अच्छी निद्रा नहीं आएगी। हम भी कहते हैं और आपके बुजुर्ग भी घर में कहते होंगे, तुमने सुना होगा कि सुबह के समय पढ़ना ज्यादा ठीक रहता है। कहते हैं क्यों? क्योंकि 2.5 घंटे पहले वो एक्टिव हो जाती है। अब सूर्य निकला मान लीजिए 6 बजे, तो 2.5 घंटा पहले कैसे, कितना हुआ? 3:30।
उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। लेकिन बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत लेट सो सकते हैं, जग सकते हैं, सॉरी लेट जग सकते हैं, उसमें थोड़ी बहुत छूट है। 3:30 तो जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा 4 या 4:30 तक बच्चे लोग जग सकते हैं। कुल मिला के वो जो समय है कौन सा, सूर्योदय से 2.5 घंटे पूर्व का जो समय है वो सबसे श्रेष्ठ समय है किसी काम को याद करने के लिए, कोई वेदन करने के लिए, कोई शोधन करने के लिए, कोई दिमाग का कार्य करने के लिए। यानी छात्रों के लिए पढ़ाई का सबसे उत्तम समय कौन सा है, वही सूर्योदय से 2.5 घंटे पूर्व। क्योंकि उस समय आज्ञा चक्र आपका खुल जाता है, आज्ञा चक्र आपका खुल जाता है। विद्वान लोग तरह तरह की विधियों के द्वारा उस आज्ञा चक्र को खोल लेते हैं, उसी को तीसरा नेत्र भी कहते हैं। तीसरा नेत्र कौन सा होता है, सबके अंदर होता है। सबके अंदर कौन सा तीसरा चक्र, तीसरा किस नेत्र होता है, वो होता है आप पहले से अंदाजा लगा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पहले से जो अंदाजा लगा लेते हैं वो वही कार्य करती है। महाभारत में जो संजय के पास था वो उसका वो जो आज्ञा चक्र है वो खुला हुआ है। महाभारत में संजय सुना है, धृतराष्ट्र अंधे थे, उन्हें मुझे महाभारत के युद्ध का दृश्य देखना है, तो नेत्र तो उसके आ नहीं सकते। तो संजय नाम का व्यक्ति जो था उसके पास ये आज्ञा चक्र उसका खुला हुआ था, वो जहां नहीं है वहां की चीज को देख के और बता सकता था कि वहां कौन कौन है और क्या बातें हो रही। उसका आज्ञा चक्र पीनियल ग्रंथि खुली हुई थी और वो कहीं की भी बात बता देता था कि वहां ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है। तो धृतराष्ट्र को संजय ने बैठ के महाभारत का पूरा आंखों देखा हाल सुनाया था। जब ये सेनाएं आ गई, अब इसने तीर छोड़ दिया, वो मारा गया, वो मूर्छित हो गया, इतना हुआ उतना हुआ, सारा वो पीनियल ग्रंथि और सारे अंजांग उसी के आदेश पर छूटते हैं। इसीलिए उसको आज्ञा चक्र, मैंने बताया ना भाई, आज्ञा चक्र इतनी महत्वपूर्ण चीज है। हमारे ऋषि मुनियों को लोग कहते हैं कि पुराने कुछ जानते नहीं थे, इसका क्यों, उसका हर एक में क्यों निकालते हैं। वैज्ञानिक लोग, पढ़े लिखे लोग, किताबों से पढ़े लिखे किताबों के जो कीड़े हैं वो क्या कहते हैं, हर एक में किंतु परंतु निकालते हैं। इसलिए ऋषि मुनि कहते थे कि जल्दी जगो जल्दी सुओ। सूर्योदय से, ठीक है, 2.5 घंटे पहले जगना है, तभी वो पीनियल ग्रंथि जो है वो एक्टिवेट होती है, इसलिए जगना है।